मैं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत अनुदानों को समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने सुझाव रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, जल शक्ति मंत्रालय आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ, किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, विभाग है, जो जनहित के लिए काम करता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो नदियों का देश है और जहां बरसात के दिनों में लगातार पानी, बरसाती पानी जो है आता है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट न होने के कारण हम उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं, जिससे आए दिन समाचार यह मिलता रहता है कि पानी की कमियों के कारण हमारे देश के कई जगहों पर जो है किसानों को न तो सिंचाई के लिए पानी मिल पाता है, न ही पानी पीने के लिए लोगों को उपलब्ध हो पाता है। मैं आपका ध्यान बाढ़ सागर परियोजना की तरफ ले जाता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर के लोगों और चंदौली के क्षेत्र के लोगों की सिंचाई को पूरा करने के लिए बाढ़ सागर परियोजना को धदरौल बांध, नौगढ़ बांध और साथ ही साथ जो है आगे चंद्रप्रभा बांध तक जोड़ दिया जाए, ताकि चकिया, चंदौली जहां से मैं चुन करके आता हूं, वहां के किसानों को पानी मिल सके। और वो अरोरा बंदी के बगल से जाता है, वो जो भोकाट तक जाता है, वो अगर जोड़ दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा। हरित क्रांति के दौरान 1967-68 में वाराणसी जिले और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने नहरों का जाल बिछा करके हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की थी। लेकिन इतने वर्षों के बीत जाने के बाद नहरों की हालत बड़ी जर्जर है। जो बंदियां हैं वहां के, चाहे वो वहां की जितनी भी बंदियां हैं, वो सब जर्जर हालत में हैं। उनको गहरा करने तथा उनकी मरम्मत करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो ठीक तरीके से उनकी मरम्मत हो जाए तो किसान पानी से आबाद रहेगा। और जब किसान पानी से आबाद रहेगा तो निश्चित रूप से उसके चेहरे पर मुस्कान लौट के आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी स्कीम जो लाई है, लेकिन अफसोस की बात है, जहां तक मेरी नजर है, जहां तक मेरी पहुंच है, मैं जाता हूं विशेष रूप से अपने क्षेत्र में, कागजों पर तो ये बहुत ही जो है कि 50% से ऊपर पूर्णता की बात कहते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि जितनी पतली पाइप से नल से पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, वो पाइप से अगर किसान एक बाल्टी पानी अपने लिए इकट्ठा करना चाहे तो आधे घंटे से पौन घंटा लग जाता है। ये पूरी तरीके से फेल है। साथ ही साथ जो पाइप डालने के लिए गांव में बनी सड़कें, गलियां जो पहले से बनी थी, उसको खोद करके जो पाइप डाली गई है, वो पाइप की स्थिति, वो सड़कों की स्थिति ये है
कि बरसात के दिनों तो छोड़ दीजिए, गर्मी में भी उसकी मरम्मत न होने के कारण उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को एडवाइजरी जारी किया जाए, क्योंकि जब हम यहां के मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से इस बात की चर्चा करता हूं तो वो कह देते हैं ये प्रदेश के अधीन में है। जब प्रदेश के मंत्री से मिलता हूं तो वो कहते हैं केंद्र सरकार की योजना है। इसलिए मैं निवेदन यहां से पीठ से कहना चाहता हूं कि आप एक एडवाइजरी जारी करें ताकि जो है लोगों का कल्याण हो सके। संक्षिप्त करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जल शक्ति मंत्रालय की, वो भूगर्भ जल स्तर को लेकर के है। आज आप सब समझते होंगे कि धीरे से, तेजी से बहुत से हमारी जमीन के पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। तमाम ऐसे ब्लॉक है जहां डार्क जोन में आ गए हैं। हमारे जल संकट को, उसके स्टोरेज की व्यवस्था न होने से हमारा भूमि का जल स्तर नहीं बढ़ रहा है। हमें याद है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी दो नदियों को जोड़ने की बात या उसकी कार्रवाई पर अमल दिखाई नहीं देता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित अपने क्षेत्र में करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बनारस से आता हूं। हमारे क्षेत्र के प्रधानमंत्री, जिले के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियां हैं वो बरुणा नदी है और हमारे क्षेत्र में गढ़ई नदी है और 3-4 नदियां हैं जिसको यदि गहरी कर दिया जाए तो वहां पे भूगर्भ जल में बढ़ोतरी हो सकती है। अरे मेरा 5 मिनट है सर। 7 मिनट हो गया। 2 मिनट 5 मिनट है, 7 मिनट। दो प्रश्न है, मैं अभी बात कर रहा हूं। सर हमारे यहाँ एक बादशाही 100 एकड़ जमीन है दिगवट के पास, और वो जमीन को यदि गहरा कर दिया जाए, वो छिछला है, तो वहां पानी जो है इकट्ठा हो सकता है और भूगर्भ जल में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के नहरों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जहां से पंप कैनाल के जरिए पानी जाता है, और पंप कैनाल इसलिए नहीं चल पाता है कि गंगा नदी में पानी नहीं मिलता उनको, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि गंगा को गहरी किया जाए और जो कटान जो गंगा नदी से होते हैं बाढ़ के दिनों में हजारों एकड़ माननीय अध्यक्ष महोदय